नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, आज मैं एक ऐसे मल्टी बैगर के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जो अपने ऑल टाइम हाई से 25% डिस्काउंट रेट में अवेलेबल है और 202 दिनों का जो मूविंग एवरेज है उसके आसपास आके सपोर्ट खाता हुआ देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, स्टॉक की खास बात यह है कि इसमें गिरावट ना के समान होती है, लेकिन इस सेक्टर में अभी के टाइम में अच्छी खासी प्रेशर की वजह से ये दोस्तों आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा वैल्यू ऑफर कर रहा है। अपने इंडस्ट्री पीरियड से बहुत ही सस्ता है और मैं बोलूँगा कि लॉन्ग टर्म में आप आराम से इस पर दाव खेल सकते हैं। बिकॉज इक्विटी मार्केट की बात की जाए, शेयर मार्केट की बात की जाए, ये इसका एक लॉन्ग टर्म घोड़ा भी है और चट्टान से ये मजबूत है। लेकिन दोस्तों, कभी भी जब स्टॉक के प्राइस में फॉल होता है तो वहाँ पे हम लोग पेशेंस तो दिखा लेते हैं, लेकिन जो करेज होता है कि फ्रेश इन्वेस्टमेंट करनी है, SIP करनी है, बाय ऑन डिप्स करनी है, वो हमसे मिस हो जाती है। गाइस, मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि अपने कन्विक्शन पर टिके रहें। मार्केट में एनालिस्ट आते हैं, रिकमेंडेशन देते हैं, कभी होते हैं कभी नहीं होते, लेकिन इसी बीच में आपका जो पेशेंस तभी रिवॉर्ड होगा जब आपके पास करेज हो और कॉन्फिडेंस हो। बिकॉज जब मार्केट में गिरावट होती है तो बहुत लोग बाय ऑन डिप्स नहीं करते हैं। उनको लगता है कि निफ्टी इधर से भी 12,000 चला जाएगा, जो कि मुझे असंभव दिखाई पड़ती है। निफ्टी में बीच बीच में करेक्शन होना एकदम लाजमी बात है, वरना टाइमली फ्रॉथ नहीं जाएगा। और इसी बीच में गाइस, कभी भी स्टॉक में जब मेगा सेल होता है वहाँ पे लोग कतराते हैं, लेकिन उसी स्टॉक में जब 3 महीने के बाद रैली आती है, 4 महीने के बाद रैली आती है, तो लोग पछताते भी हैं। तो मेरी दोस्तों कन्विक्शन एकदम साफ है। लॉन्ग टर्म में अगर आपको अच्छे स्टॉक जिसमें वैल्यू हो, जो आपको लॉन्ग टर्म तक पैसे बनाने की क्षमता रखें, उन सब स्टॉक्स में आपको BOD करना है, बाय ऑन डिप्स, और लॉन्ग टर्म तक बने रहना है। तो इसी बीच में गाइस, आज मैं एक बहुत ही अच्छा शेयर डिस्कस करूंगा जिसको बहुत ही कम लोग डिस्कस करते हैं, लेकिन अपने ऑल टाइम हाई से अच्छे खासे करेक्शन पे है। डाउन साइड की बात की जाए तो ना के बराबर, और ह्यूज दोस्तों अभी के टाइम में अपसाइड पोटेंशियल भी है। तो मैं सब कुछ करूंगा A to Z क्रिस्टल क्लियर। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट भी की थी कि सर, जो स्टॉक 200 दिनों का मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़े, जिसमें वैल्यू हो, पीयर से सस्ता हो और मजबूत स्टॉक हो, उसको टाइमली कवर करें, जहां पे कन्विक्शन आप उसको होल्ड भी करें और उसमें फ्रेश एंट्री करने का भी सोचें। तो जी हाँ दोस्तों, स्टॉक में अगर आप देखें तो हमें एक अच्छी खासी फॉल देखने को मिल रही है। 50 दिनों का EMA को तोड़ने के बाद दोस्तों ये हमें 200 दिनों का मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। और आप देखें जो प्राइस है वो अपने आप में ही बहुत बड़ा है, लेकिन इससे भागिए मत। बिकॉज इसका फेस वैल्यू दोस्तों अभी भी हमें 10 दिखाई पड़ता है। आपको पता है कि SRF का जो फेस वैल्यू है वो अभी भी 10 है, लेकिन SRF ने रिसेंटली एक अनाउंसमेंट की थी जहां पे उन्होंने 4:1 का बोनस दिया था, जिसकी वजह से हमें उनके लाइक बोनस एग्जीक्यूशन के बाद दोस्तों पर शेयर में हमें 4 एक्स्ट्रा शेयर देखने को मिले, जहां पे दोस्तों 12,000 का शेयर अभी के टाइम में 2,000 के आसपास अवेलेबल है। तो मेरे हिसाब से क्या जो लॉन्ग टर्म में स्प्लिट की मंशा रखते हैं, बिकॉज ये अपने आप में ही ऐसा नहीं कि आने वाले कल में सिर्फ स्प्लिट देगा, लेकिन आपको अभी के टाइम में अच्छा खासा वैल्यू ऑफर कर रहा है। बिकॉज दोस्तों ये हमें 11,000 का स्टॉक देखने को मिलता है और अभी के टाइम में ये 8,600 के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। और आज के दिन दोस्तों हमें 3% के आसपास तेजी देखने को मिल रही थी। साल भर की अगर बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, अपने ऑल टाइम हाई से 25% टूटने के बावजूद भी इसने अपने साल भर में 35% के आसपास पैसे बना के दिए हैं, जो अपने आप में बहुत ही ह्यूज है। 5 ईयर्स की बात की जाए तो आप देख सकते हैं गाइस कि 321% देने वाला एकदम शानदार कंपनी हमें निकल के आता है। अगर आप देखें इनके चार्ट पैटर्न तो बहुत ही कम वोलेटाइल मूवमेंट देखने को मिलेगा, और जब कोई भी स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से गिरता है तो वहाँ पे लोगों की कन्विक्शन में कमी होती है। बट मैंने आपको हमेशा बताया, करेज इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अपनी स्टडी को भरोसा रखें, मजबूत रखें, और करेज के संग स्टॉक को बाय ऑन डिप्स करें, मजबूत स्टॉक को लॉन्ग टर्म तक बने रहें। आपके दोस्तों 101% पैसे जरूर बनेंगे। बिकॉज मार्केट में सब बोलते हैं कि मंदी आएगी, तो ऐसा नहीं है कि मंदी नहीं आती, आती भी है, लेकिन अभी के टाइम में गाइस फ्रेश एंट्री बहुत लोग कर भी रहे हैं। तो जी हाँ, वो दोस्तों मंदी की बात की जाए तो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, लेकिन एक बार सेंटीमेंट चेंज होगा तो हमें ऑफकोर्स एक रिवॉर्ड देखने को मिल सकता है। तो ऑल टाइम हाई से अगर आपको 25-30% कोई स्टॉक ऑफ मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है, और जो कि अच्छे फंडामेंटल को बिलोंग करता है, मेरे हिसाब से गाइस लॉन्ग टर्म में आपको ज़रूर वैसे स्टॉक में निवेश करना चाहिए। ऑल टाइम चार्ट की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि 40,000% देने वाले रिटर्न वाली कंपनी है, और इसने दोस्तों अपने आप में ही मेगा पैसे बना के दिए हैं। इनके चार्ट पैटर्न की बात की जाए तो बहुत ही लेस वोलेटाइल मूवमेंट देखने को मिलता है। स्टॉक का नाम अगर आप देखें तो कैसे अतुल लिमिटेड। आपको पता है कि अतुल की बात की जाए, SRF की बात की जाए, विनाती की बात की जाए, आरती की बात की जाए, सब में अभी के टाइम में एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। इसी बीच में गैस ये अपने इंडस्ट्री पीरियड से बहुत ही सस्ता है और बहुत ही मजबूत स्टॉक है। तो लॉन्ग टर्म तक अगर आप मंशा रखते हैं कि मुझे स्प्लिट चाहिए और इसमें बने रहना है, तो जी हाँ दोस्तों, ये आपके लिए एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे आप चाहें तो इसको आराम से इस CMP में भी ग्रैब कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जो टिकट टेप में अभी के टाइम में जो एनालिस्ट की फोरकास्ट है उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो डाउनसाइड रिस्क जो है वो 8% के आसपास है, और अपसाइड जो पोटेंशियल है आने वाले एक साल में गैस ये 12,000 के पार हमें देखने को मिलती है। मीडियन की बात की तो गैस हमें अभी भी 14% का अपसाइड दिखाई पड़ता है। तो मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा सा भी स्टेबल होगा तो गैस ये 12,000 को तोड़ने की भी कोशिश कर सकता है। बिकॉज अगर आप इसका ऑल टाइम हाई देखें तो 11,000 का स्टॉक है। आपको दोस्तों अभी भी बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड मिल रहा है। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये घुसने का बहुत ही अच्छा वैल्यू ऑफर कर रहे हैं। आप देखें अतुल का जो प्राइस टू अर्निंग
अर्निंग है अपने पीयर से बहुत ही सस्ता आपको देखने को मिलेगा 37 के आसपास। इनके प्राइस टू अर्निंग है, पीडीलेट की बात की जाए, पीआई की बात की जाए, टाटा केमिकल की बात की जाए, इनका प्राइस टू अर्निंग आपको ₹1 कमाने के लिए कितना रुपये देने की आवश्यकता है, ये बहुत ही हाई देखने को मिलती है। और अपने पीयर से गाइस ये कंपनी बहुत ही शानदार अभी के टाइम में वैल्यू ऑफर कर रही है, जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग भी है और आपको वैल्यूएशंस के वाइज बहुत ही अच्छा अट्रैक्टिव प्राइस में दिखाई भी पड़ रही है। मार्केट कैप की बात की जाए तो आप देखते हैं कि 24,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। तो अगर आप इसको चाहें तो एक मिड कैप कंसिडर कर सकते हैं। ऑल टाइम हाई से अगर आप देखें तो अच्छी खासी वैल्यू ऑफर कर रही है। तो जी हाँ दोस्तों, इस सेक्टर की पूरी कंपनी में अच्छा खासा मेगा सेल लगा हुआ है, लेकिन इसी बीच में बहुत लोग बोलते हैं कि सर जिसमें फ्रॉड ना हो, कंपनी अपने पीयर से सस्ता हो और जिसमें अभी के टाइम वैल्यू ऑफर हो। तो जी हाँ 136 का पी अपने आप में बहुत ही हाई नहीं है, लेकिन आपको बहुत ही अच्छा घुसने का मौका भी दे रहा है। स्टॉक अगर आप आरओ से निकालें 24% के आसपास है, जो क्वाइट गुड है। आरओई की बात की जाए 18% के आसपास है। और कंपनी के फेस वैल्यू की बात की जाए तो अभी के टाइम में हमें 10 दिखाई पड़ती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कंपनी एसआरएफ की तरह हो सकता है कि या तो बोनस अनाउंस कर दे या फिर स्प्लिट दे के अपने प्राइस को भी सस्ता कर दें। सेल्स की बात की जाए तो देखते हैं कि जो सेल्स है हमें 3500 करोड़ के बाद 4,000 करोड़ के बाद उसके बाद अगर आप देखें तो 4,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहे हैं। 2021 में गैस इनके जो सेल्स डिक्लाइन हुए थे, बिकॉज इनके ऐसे बहुत सारे जो प्रोडक्ट हैं जो मार्केट में बेचते थे, उसमें कोविड की वजह से काफ़ी रिस्ट्रिक्शन देखने को मिला, जिसकी वजह से इनके जो सेल्स हैं उसमें भारी भरकम डिक्लाइन देखने को मिली। बट दोस्तों उसके बावजूद भी इस कंपनी ने जो प्रॉफिट है वो बहुत ही अच्छा दर्ज किया। कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए 276 अगर आप देखें 432 666 और उसके बाद अभी की बात की तो गैस हमें 656 करोड़ के आसपास देखने को मिल रही है। कंपनी के पास कितना रिजर्व है तो गैस अगर आप देखें तो कंपनी का जो रिजर्व है वो हमें कंटिन्यूसली बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। अभी के टाइम की बात की जाए तो कंपनी के पास 4,222 करोड़ के आसपास रिजर्व और सरप्लस देखने को मिलता है। इसका मतलब कंपनी काफ़ी कैश रिच है। बोरोइंग की बात की जाए तो कंपनी के ऊपर ना के बोरोइंग है, 37 करोड़ के आसपास बोरोइंग। दोस्तों आप इसको नील भी कंसिडर कर सकते हैं। और आप देखें प्रोमोटर होल्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और प्रोमोटर ने थोड़ा सा अपने स्टेक को बढ़ाया है 44.94% के आसपास। प्रोमोटर अभी के टाइम में इसको ओन करते हैं। एफआईएस की बात की जाए तो गैस उनका भी स्टेक पिछले कुछ समय से बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, 10% के आसपास एफआईएस की होल्डिंग है। डीएस की बात की जाए तो गैस इसके पास भी हमें अच्छा खासा स्टेक देखने को मिलता है, 22% के आसपास डीएस होल्ड करते हैं। पब्लिक की बात की जाए तो गैस उनके पास भी एक हेल्दी स्टेक देखने को मिलती है, जो कि बहुत ही क्वालिटी वाली कंपनी में उन्होंने निवेशित किया है। आज के कारोबार की स्तर की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि आज के दिन हमें 68% के आसपास एक्यूमुलेशन देखने को मिली, जो कि अपने आप में बहुत ही हाई है। मतलब स्टॉक का प्राइस गिर रहा है और एक्यूमुलेशन हाई हो रहा है, मतलब जो उठाने वाले व्यक्ति हैं इसमें ऑफकोर्स माल बाई कर रहे हैं। अगर आप देखें आज हमें 1,12,000 शेयर ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहे हैं और गाइस 77,000 शेयर्स को डीमेट में ले जाएगा। इसका मतलब इसमें गाइस बहुत ही ह्यूज एक्यूमुलेशन देखने को मिल चुका है। बात की जाए अतुल की, विनाती की, बहुत सारे केमिकल स्टॉक की, तो ऑफकोर्स गाइस मेगा मल्टीबैगर थे और आने वाले कल में भी रहेंगे, बिकॉज इसमें बहुत ही कम डिस्काउंट प्राइस अवेलेबल होता है। लेकिन मैंने क्या बताया कि करेज इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो जी हाँ सो अभी के टाइम की बात की जाए देखते हैं कि जो लाल कलर की लाइन है ये में 200 दिनों का मूविंग एवरेज इसको दिखाती है और एकदम 200 अभी के टाइम में एक सपोर्ट लेवल पर देखने को मिल रहा है। आरएसआई इंडेक्स की बात की जाए तो इस तरह के टेक्निकली बहुत ही ओवरसोल्ड हो चुका है, मतलब बहुत ही वीक बन चुका है और मेरे हिसाब से गैस फॉर लॉन्ग टर्म एंट्री इधर बहुत ही अच्छा हो सकता है। बात की जाए बॉलिंजर बैंड की, लोअर बैंड की, अभी के टाइम में वीकली चार्ट में इसमें हमें वही चीज़ देखने को मिल रहा है। और गैस कभी भी ये स्टॉक आपको 200-300 और भी डिस्काउंट मिल जाता है, तो मेरे हिसाब से फॉर लॉन्ग टर्म आप इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करें। कंपनी फंडामेंटली अच्छी है और चाहें इस पर स्टडी करके, जो कि अच्छे खासे प्रीमियम में नहीं बल्कि डिस्काउंट रेट में मिल रहे हैं, आप चाहें तो फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। बहुत तो बोलते कि सर इसको आप कवर नहीं करते, इतने सारे स्टॉक्स सबको कवर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन यस आपके पास दीपक नाइट्राइट, आरती, एल्किल या फिर कोई भी अच्छे स्टॉक्स हैं तो उस पर कन्विक्शन दिखाइए, होल्ड एंड कंटिन्यू करें और चाहते हैं फ्रेश एंट्री करना इस लालसा में कि कंपनी का प्राइस ट्रेंडिंग सस्ता हो और कंपनी कंसिस्टेंट कंपाउंडर हो, तो जी हाँ आप इसको ट्रैक कर सकते हैं। आने वाले कल में हो सकता है कि आपको रिवॉर्ड मिल जाए इन द फॉर्म ऑफ स्प्लिट या फिर बोनस, लेकिन इसी बीच में करेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको बाय ऑन डिप्स करें और लॉन्ग टर्म तक बने रहेगा। इसी सब कंपनी आपकी मेगा फॉर्चून को ज़रूर क्रिएट करेगी। तो आई होप दोस्तों मेरा जो काम था मैंने बताया और आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो गाइस यही वीडियो का एंड है। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।